Hello students, welcome to Study Icon. So today I am going to discuss frequent used words series of both newspapers, The Hindu and The Economic Times. The reason is to include The Economic Times newspaper vocabs because the trend has been changed. IBPS asked two passages in English language paper and one is based on the general issues like environment related, opinion related, and second passage is based on the economy related. So I have decided to make vocab lecture on both newspapers, and these are the frequent used words and based on the daily vocabs. So let's start with the first vocab. So the first word is allude. Allude हिंदी मीन संकेत करना, इंगित करना, किसी चीज की तरफ इंडिकेट करना. ठीक है. सिनोनिम्स होते हैं इसके सिग्नल, इंडिकेट, हिंट, इम्प्लाई, सिग्नलाइज, साइन, जेस्टर. जेस्टर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिनोनिम है एल्यूट का. ठीक है. कभी भी अगर क्वेश्चन पूछते हैं तो जेस्टर लिखते हैं, और तो जेस्टर मीन्स भी होता है किसी चीज की तरफ पॉइंट आउट करना, किसी चीज को या फिर किसी चीज को इंडिकेट करना. तो जेस्टर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिनोनिम है. ठीक है. तो एंटोनिम्स हैं इग्नोर, लीव. ठीक है. एग्जाम्पल है मिस्टर अरमान एल्यूडेड टू सम हेल्थ प्रॉब्लम्स विदाउट बीइंग स्पेशलिस्ट. स्पेशलिस्ट ना होकर भी मिस्टर अरमान ने कुछ हेल्थ प्रॉब्लम्स को पॉइंट आउट कर दिया था. ठीक है. ट्रिक है इसकी ऑल यू डी. ऑल मीन्स होता है सभी, यू मतलब होता है तुम या आप. ठीक है. आप सभी. डी हम यहाँ बोलते हैं दिया को. ठीक है. यानी आप सभी को दिया था मैंने. क्या दिया था? सिग्नल दिया था. ठीक है. तो इस तरह से आप इसको रिलेट कर सकते हैं. देखो किसी भी वर्ड को ट्रिक से यूज करने का दो दो मेथड होते हैं. एक मेथड तो ये होता है कि आप उस कोई किसी कॉमन चीज से उसको रिलेट करें. एक मेथड होता है कि उस वर्ड से ही रिलेट करें. तो मैं उस वर्ड से ही रिलेट करके आपको बताना चाहता हूँ. जैसे जैसे कि वो वर्ड आपके सामने आए तो आपको अगर उसका एक वर्ड एक अगर आपको उसको एक चीज जो उसको आपकी याद रहेगी आपको. टॉर्मेंट. टॉर्मेंट मीन्स होता है यातना, कष्ट देना, यातना सहना या कष्ट सहना. ठीक है. सिनोनिम्स है इसके एगोनी, अफ्लिक्शन, एक्सक्रूसिएशन, सफरिंग, पेन, ग्राइप, माइजरी. माइजरी, अफ्लिक्शन एंड एगोनी, ये तीन जो वर्ड्स है ये आस्क में भी पूछे भी गए सिनोनिम से, और ये फ्रिक्वेंट यूज्ड वर्ड्स में भी आते हैं. ठीक है. आपको जो न्यूज़पेपर में वर्ड्स मिलते हैं तो इसका मतलब ये होता है यातना देना, पनिशमेंट देना. ठीक है. एंटोनिम्स है कंफर्ट, चीयर, हेल्प, जॉय. एग्जाम्पल है द प्रिजनर्स वुड सून सफर वर्स टॉर्मेंट्स. जो कैदी है वो जल्द ही कड़े कष्टों से गुजरेंगे. ठीक है. इसकी ट्रिक है टॉर मी नॉट. ठीक है. यही तो टॉर्मेंट है ना. टॉर मी नॉट. टॉर से मतलब टॉर्चर, मी से मतलब मुझे, और नॉट से मतलब नहीं. टॉर्चर, मुझे टॉर्चर मत करो. मुझे टॉर्चर मत करो मतलब मुझे पनिशमेंट मत दो. ठीक है. तो ओके. सो टॉर्मेंट मीन्स होता है यातना या फिर कष्ट. नेक्स्ट वर्ड. नेक्स्ट स्पेशल वर्ड है. मैंने सोचा कुछ स्पेशल वर्ड्स हैं जो न्यूज़पेपर में आते हैं वो उससे भी आपको मैं बताऊं. जैसे बाई एंड लार्ज लिखा होता है. ठीक है. बाई एंड लार्ज मीन्स होता है कुल मिला के, ओवरऑल. ओवरऑल आप क्या कहना चाहते हैं. ठीक है. तो वो होता है बाई एंड लार्ज. इसका एग्जांपल मैं बताता हूँ. बाई एंड लार्ज दिस स्कूल इज वन ऑफ द बेस्ट. कुल मिला के ये स्कूल सबसे अच्छा है. ठीक है. तो बाई एंड लार्ज बहुत यूज होता है हर न्यूज़पेपर में. ठीक है. तो बाई एंड लार्ज मीन्स होता है कुल मिला के. ओके. ओवरऑल. नेक्स्ट वर्ड इज क्लैमोर. क्लैमोर मीन्स का हिंदी मीन होता है कोलाहल या शोर. सिनोनिम होते हैं इसके क्लैमोर. देखो अब इसमें डिफरेंस क्या है. यहाँ लिखा है CLAMOR और यहाँ लिखा है CLAMOUR. दरअसल ये दोनों ही एक ही वर्ड है. मतलब क्लैमोर जो है ये अल्टरनेटिव फॉर्म है क्लैमोर का. ठीक है. तो आप इसमें कंफ्यूज मत होना. तो सिनोनिम है क्लैमोर, अपरोर, कैकोफोनी, नॉइज, स्क्रीम, स्पुटर. कैकोफोनी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिनोनिम है क्लैमोर का. ठीक है. ये ऑफनली यूज होता है न्यूज़पेपर में. तो कैकोफोनी को याद कैसे कर सकते हैं. देखो कैको और फोनी, अगर हम फोनी का फोन ले लें केवल, तो फोन पे आप कभी बात नहीं कर सकते जब भी नॉइज होता है. ठीक है. तो नॉइज होता है तो फोन पे बात नहीं कर सकते. तो इस तरह से कैकोफोनी को आप याद रिमेंबर रख सकते हैं. ठीक है. तो क्लैमोर मीन्स होता है नॉइज. एंटोनिम इसके क्वाइट या काम. एग्जाम्पल है when I work in my home office my kids often clamor for my attention by screaming my name. जब भी मैं ऑफिस में काम करता हूँ जो मेरे बच्चे हैं वो जनरली क्या करते हैं, मेरी अटेंशन पाने के लिए मेरा नाम चिल्लाते हैं, मेरा नाम पुकारते हैं. ठीक है. तो ये होता है क्लैमर मीन्स. ओके.
द नेक्स्ट वर्ड इज आइरेट। आइरेट मीन्स होता है फीलिंग और करेक्टराइज बाय ग्रेट एंगर, मतलब जब भी बहुत ज्यादा गुस्सा होता है तो आप बोलते हैं आइरेट। ठीक है, आइरेट को आप ऐसे याद कर सकते हैं कि जब भी आप किसी चीज का ज्यादा रेट सुनते हैं तो आपको बहुत गुस्सा आता है। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड आइरेट। ठीक है, सिनोनिम है इसके एंग्री, फ्यूरियस। फ्यूरियस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिनोनिम है आइरेट का। एंग्री, फ्यूरियस, इन्फ्यूरेटेड, incensed, enraged, enraged and furious are the important synonyms of irate. Okay, एंटोनिम है keep calm, quiet. Okay, ये एंटोनिम्स हैं। तो एग्जाम्पल है, द ओनर वॉज सो आइरेट ही थ्रू मी आउट ऑफ द होम। ठीक है, जो मकान मालिक था या फिर जो ओनर था वो इतना गुस्सा हो गया था कि उसने मुझे घर से बाहर फेंक दिया। ठीक है, सो द ओनर वॉज सो आइरेट ही थ्रू मी आउट ऑफ द होम। Furious and enraged are the important synonym of the irate. Okay. Next word is insalubrious. Insalubrious means होता है अनहेल्दी। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं बीमार, अस्वस्थ। ओके, सिनोनिम्स है इसके insanitary, ill, unhealthy, poorly, morbid. Morbid is an important synonym of insalubrious and antonym इसका healthy। ठीक है, तो ये बहुत ही मतलब ये पॉपुलर वर्ड है insalubrious। insalubrious मीन्स होता है अनहेल्दी। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज स्पेशल वर्ड है। देखो, एक स्पेशल वर्ड और मैंने इंक्लूड करा है, वो है फॉर वांट ऑफ। फॉर वांट ऑफ मीन्स होता है जब किसी चीज की कमी होती है, जब किसी चीज की फॉर वांट ऑफ अगर हम हिंदी में बोले तो बोलेंगे कि किसी कमी के कारण। ठीक है, या फिर बोले अभाव के कारण। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं कमी के कारण, यानी लैक, डेप्राइव्ड, वांट फॉर नथिंग। सो दीज आर द सिनोनिम्स ऑफ द फॉर वांट ऑफ। ऑल्दो ये ऐसे यूज होता है न्यूज़पेपर में फॉर वांट ऑफ। आप कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपको ये लगता हो कि कहीं रिलेट कर लेते हो आप इसको फॉर वांट ऑफ से, लेकिन फॉर वांट ऑफ एक अपने आप में एक वर्ड है। ठीक है, इसका मतलब होता है किसी कमी के कारण। ठीक है, जैसे मैं बोलता हूँ ही कुड नॉट गो ऑन हॉलीडे, वो हॉलीडे पे नहीं जा सका फॉर वांट ऑफ मनी, पैसे की कमी के कारण वो हॉलीडे पे नहीं जा सका। ठीक है, तो ये फॉर वांट ऑफ मीन्स होता है किसी चीज की कमी के कारण। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज वांट। वांट मीन्स होता है डींग मारना, शेकी मारना, जो आदमी अपने ज्यादा प्रशंसा करता है। ठीक है, उसको बोलते हैं डींगे मारता है, उसको बोलते हैं वांट। इसके सिनोनिम की बात करते हैं तो ब्रैग, स्वैंक, ऑस्टेंटेशन। ऑस्टेंटेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, ब्रैगिंग। ओके, रैंट, स्प्लर्स, ब्रैग, गैसिंग। सो ये एक वर्ड्स हैं जो वर्ड के इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स है। सबसे इंपॉर्टेंट सिनोनिम इसमें है ऑस्टेंटेशन। ठीक है, एंटोनिम है इसका कॉन्सील, हाइड, किसी चीज को मतलब जो अपनी बातों को छुपा के रखता है, जो नहीं बताता है। और कुछ लोग होते हैं बहुत बताते हैं, बढ़ाई करते हैं, तो वो होता है वांट। ओके, एग्जांपल है, मोहित लाइक्स टू वांट हिज गुड लुक्स व्हेन ही गोज आउट ऑन पार्टी। मोहित जब भी पार्टी में जाता है तो वो अपने लुक्स की डींगे मारता है। ठीक है, उसको पसंद है। इसकी ट्रिक है, आप इसको ट्रिक से याद कर सकते हैं, वी आंट। वी को अलग कर दो, आंट को अलग कर दो, मतलब वेरी स्पेशल आंटी। वेरी स्पेशल आंटी मतलब वेरी स्पेशल आंटी आपके लिए वो हुई जो आती हैं और काफी सारी अपनी बढ़ाई करती हैं या फिर डींगे मारती हैं। सो वो आप बोल सकते हैं वेरी स्पेशल आंटी। ठीक है, वेरी स्पेशल आंट। ओके, सो वी आंट यानी वांट। ठीक है, वांट मीन्स होता है अपनी बड़ाई करना, डींग मारना। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड इज कॉन्टेम्पलेट। कॉन्टेम्पलेट बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। इसका सिनोनिम होता है कंसीडर, मल, थिंक, पॉन्डर। हिंदी मीन होता है किसी चीज के ऊपर विचार करना, किसी चीज के ऊपर मनन करना। ठीक है, जब भी आप सोचते हैं कि जब भी आप किसी चीज के बारे में विचार करते हैं तो आप ये सोचिए कि आप कुछ कॉन्टेम्पलेट है। ठीक है, इसका इंग्लिश वर्ड है कॉन्टेम्पलेट। एंटोनिम है लुक अवे, फॉरगेट, इग्नोर, निग्लेक्ट, किसी चीज के बारे में ना सोचना, छोड़ देना। ये एंटोनिम्स है इसके। एग्जाम्पल है, ही सेट ऑन द कारपेट कॉन्टेम्पलेटिंग हिज फ्यूचर। वो कारपेट पे बैठ गया, अपने फ्यूचर के बारे में सोचते हुए वो कारपेट पे बैठ गया। ठीक है, ही सेट ऑन द कारपेट कॉन्टेम्पलेटिंग हिज फ्यूचर। ट्रिक है इसकी, कॉन टैम्पलेट, कॉन को अलग कर दो, टैम्पलेट को अलग कर दो। ठीक है, देखो टैम्पलेट क्या होते हैं, जो प्री डिफाइंड लेआउट्स होते हैं उनको टैम्पलेट्स बोलते हैं। ठीक है, तो आप हमेशा सोचते हैं कि यार ये टैम्पलेट किसने बनाया होगा। कभी कभी ऐसे टैम्पलेट आपके सामने आते हैं जो आपको लगता है कि हाँ ये बहुत अच्छा टैम्पलेट है, तो आप सोचते हैं यार ये टैम्पलेट किसने बनाया होगा। ठीक है, तो किसने बनाया नहीं, कौन। ठीक है, तो आप ये सोचते हैं, विचार करना, तो दिस इज कॉल्ड द कॉन्टेम्पलेट। ओके, okay, so that's all for today. Tomorrow I will upload next video, part 2 भी
चैप्टर में या फिर किसी भी सब्जेक्ट में आपको प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, आप कमेंट पे बता